हेलो मित्रों, 11वीं कक्षा में हमने छंद का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। उसमें हमने वृत्त छंद का अध्ययन किया था। हमारे 12वीं के अभ्यासक्रम के अंदर भी वृत्त छंद हैं, किंतु यहाँ हमारे अभ्यासक्रम के अंदर पहला जो आर्या छंद है वह मात्रा मेल छंद है। तो सबसे पहले मात्रा मेल छंद के अंदर हमने आगे के वीडियो में देखा वैसे मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि ह्रस्व स्वर यानी लघु हो तो उसकी एक मात्रा होती है, जबकि दीर्घ स्वर यानी गुरु हो तो उसकी 2 मात्रा होती है। यह आर्या छंद जो हैं प्राकृत भाषा में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यह छंद गाथा इस नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अब आर्या छंद का लक्षण देखें तो कि अस्य प्रथमे पादे 12 मात्राः तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। तो लक्षण को अच्छी तरह समझें कि यस्य प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि, यानी जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय चरण में 18 और चौथे चरण के अंदर 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। अब इसके उदाहरण के द्वारा इस छंद को हम अच्छी तरह समझें। यहाँ एक सुंदर उदाहरण है। व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगणे भवति विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। तो यहाँ व्यसने मित्र परीक्षा ये पहला चरण है। शूर परीक्षा रणांगणे भवति यह दूसरा चरण है। विनय भृत्य परीक्षा ये तीसरा चरण है। दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। तो अब लक्षण के मुताबिक यहाँ हम मात्राओं को देखें। लक्षण में दिया है कि इस छंद के प्रथम चरण के अंदर 12 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पहला चरण जो है उसमें यहाँ य अक्षर जो हैं उसमें ह्रस्व स्वर हैं, इसलिए एक मात्रा है। स के अंदर भी ह्रस्व स्वर हैं, इसलिए एक मात्रा है। न के अंदर दीर्घ स्वर हैं, इसलिए 2 मात्रा हैं। मी जो हैं उसमें ह्रस्व स्वर हैं, किंतु उसके बाद संयुक्ताक्षर आने की वजह से ये गुरु है और इसलिए यहाँ 2 मात्रा है। त्र के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए एक मात्रा है। प के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए एक मात्रा है। र के अंदर दीर्घ स्वर हैं, इसलिए 2 मात्रा हैं। क्ष के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा है। तो यहाँ लक्षण के मुताबिक पहले चरण के अंदर मात्राओं की संख्या गिने तो 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 और 12
यानी पहले चरण के अंदर हमें 12 मात्राएं प्राप्त होती हैं। अब लक्षण में दिया है तृतीय अपि, यानी तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ तृतीय चरण को देखें तो कि यहाँ ये जो व है इसके अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए एक मात्रा है। न के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए एक मात्रा है। य के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। यहाँ भ्रू जो है ह्रस्व स्वर है, लेकिन संयुक्त अक्षर की वजह से ये गुरु बनता है और इसलिए 2 मात्रा है। य के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए एक मात्रा है। प के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए एक मात्रा है। र के अंदर ऐसे दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा है। और क्ष के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा है। तो यहाँ भी लक्षण के मुताबिक तीसरे चरण के अंदर अक्षरों की संख्या हो जाती है 12। उसकी हम गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। तो यहाँ भी लक्षण के मुताबिक तृतीय चरण के अंदर हमें 12 मात्राएं प्राप्त हुई। अब लक्षण के अंदर दिया है द्वितीय अष्टादश, यानी इस छंद के द्वितीय चरण के अंदर 18 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ उदाहरण में अब द्वितीय चरण देखें तो यहाँ स के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। र के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। प के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। र के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। क्ष के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। र के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। अण के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। ग के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। अण के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा है। भ के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। व के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। और त के अंदर ह्रस्व स्वर है, लेकिन एक नियम है कि चरण के अंत में आने वाला लघु भी गुरु बनता है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा है। अब लक्षण के अंत में दिया है कि चतुर्थ के पंचदश, यानी जो चौथा चरण है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ उदाहरण का चौथा चरण देखें तो यहाँ द के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। न के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। प के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। र के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा है। क्ष के अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा है। च के अंदर ह्रस्व स्वर है, इसलिए 1 मात्रा है। यहाँ द के अंदर ह्रस्व स्वर है, लेकिन रकार युक्त संयुक्त अक्षर की वजह से यहाँ 2 मात्रा हैं। यहाँ भ के अंदर ह्रस्व स्वर है, लेकिन उसके पीछे भी ऐसे संयुक्त अक्षर है, इसलिए 2 मात्रा हैं। और अंतिम क्ष जो है उसके अंदर दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा है। तो यहाँ अब हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इस उदाहरण में प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हैं, इसलिए इसमें आर्या छंद हैं।